हरिओम। मैं आचार्य श्रीकांत शर्मा आप सभी का श्री एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम ग्रहों के अवस्थाओं के कोरा सच को बताने का प्रयास करूंगा। जैसा कि भारतीय ज्योतिष में कुछ ऐसे सिद्धांत लोगों को गलत तरीके से बताया जाता है जिसका ज्योतिष में कहीं पर वर्णन नहीं था, लेकिन वर्तमान में वह जोरों पे समाज में ज्योतिषियों के बीच में बोला जाता है। ग्रहों की अवस्था किस प्रकार से देखा जाए उसके बारे में हम समझा करके फिर उस पर हम कुछ टिप्पणियां पेश करूंगा। आज इसी पर चर्चा करते हैं। ग्रहों की अवस्था जो देखने का नियम है, बृहत्पराशर होरा शास्त्र के 43वें अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक में जिसका वर्णन है, ग्रह अवस्था अध्याय में बताया गया है कि विषम राशि और सम राशि इस अवस्था कैसे देखी जाती है। ग्रहों की जो नियम बताया गया है उसको हम किस प्रकार से फलित करते समय किस प्रकार से देखें, आज इस पे चर्चा करेंगे तथा इसके कोरे सच्चाई पर भी पर्दाफाश करेंगे। जैसे विषम राशि और सम राशि में मेष, वृषभ, मेष ये हमारे जो है विषम राशि है और ये हमारा सम राशि है। जैसा कि नियम यह बताता है कि विषम राशि के जो ग्रह हैं, यदि वह 0 डिग्री से 6 डिग्री तक होगा तो बाल अवस्था में रहेगा। बाल अवस्था का मतलब यहाँ पर ज्योतिषियों द्वारा कहा जाता है कि कोई ग्रह की जब डिग्री 0 से 6 डिग्री होता है तो वो अपना पूर्ण फल नहीं देता, वो 0 हो जाता है, मतलब उसके बलों में बहुत कमी आ जाती है। उसके बाद कुमार अवस्था 6 डिग्री से 12 डिग्री तक ग्रह होता है तो कुछ उसमें जान आ जाता है, कुछ वो ग्रह बली हो जाता है। युवा अवस्था 12 डिग्री से 18 डिग्री वह पूर्ण युवा अवस्था हो जाता है। ग्रह इस डिग्री में रहेगा तो अपना पूरा 100% वह परिणाम देता है। फिर आते हैं वृद्धावस्था, 18 डिग्री से 24 डिग्री तक ग्रह होता है तो वह जाकर के वृद्धावस्था में हो जाता है। फिर वो जो है घटते हुए क्रम में कमजोर होने लगता है। मृत अवस्था 24 डिग्री से 30 डिग्री तक के जो ग्रह होते हैं वह मृत अवस्था में होते हैं, अर्थात वह बलहीन हो जाते हैं, वह कार्य नहीं करता है। वहीं पर सम राशि में इसका विपरीत हो जाता है, अर्थात इसका उल्टा रिजल्ट देता है। ये हमारा यहाँ चला जाएगा और ये हम यहाँ पे चले जाएंगे, ये यहीं पर रहेगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो ये उल्टा हो जाता है। अगर सम राशि है तो 0 से 6 डिग्री होगा तो वह मृत अवस्था में होगा। वृद्धावस्था 6 से 12, युवा अवस्था 12 से 18, कुमार अवस्था 18 से 24 और बाल अवस्था 24 से 30। ये इतने डिग्री का होगा इन राशि में कोई ग्रह, तो वह ये उनकी अवस्थाएं मृत बाल अवस्थाएं कहलाएंगी। अगर 0 से 6 रहेगा और राशि हमारा सम राशि में अगर कोई ग्रह पड़ा है तो वह जो है मृत अवस्था में हो जाएगा। अब इसका खंडन करते हैं, क्योंकि महर्षि पराशर के ही बृहत्पराशर होरा शास्त्र में जिस श्लोक का वर्णन है, वही महर्षि पराशर ने यह भी कहा है कि वर्गोत्तम जब ग्रह होता है तो वह पूर्ण फल देता है, अपने 100% वह ग्रह अपना 100% फल देता है। तो समझने वाली बात यह है कि जहाँ पर वही बृहत्पराशर होरा शास्त्र के महर्षि पराशर ने जो श्लोक लिखा है उसी ग्रंथ में उन्होंने यह भी लिखा है कि वर्गोत्तम होने पे ग्रह अपने पूर्ण फल देते हैं। जैसा कि हम लोग जब नवांश कुंडली बनाते हैं या जो भी नवांश कुंडली हाथों से बनाता होगा उन्हें पता होगा
कि वर्गोत्तम जब ग्रह होता है तो वह अपने पूर्ण फल देता है। आइए समझते हैं। जैसे चर राशियां 1, 4, 7 और 11, ये हमारे चर राशि हैं। कोई ग्रह चर राशि में यदि 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री 20 मिनट अर्थात प्रथम नवांश में होगा, इतने प्रथम नवांश में होगा, तो वह ग्रह नवांश कुंडली में भी उसी राशि में जाएगा जिसे हम वर्गोत्तम कहते हैं। तो ये हमारे 4 राशियां ऐसी हैं जहां पर 0 से लेके 3 डिग्री 20 मिनट का ग्रह है तो वह वर्गोत्तम हो जाता है। तो वर्गोत्तम होने पे ग्रह पूर्ण बली हो जाता है। वहीं पर द्विस्वभाव राशि 3, 6, 9, 12 अर्थात 26 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री तक के जो ग्रह होते हैं वह हमारा अंतिम नवांश में जाता है, अर्थात वह भी वर्गोत्तम हो जाता है, वह कुंडली का वर्गोत्तम हो जाता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, वही एक लेखक ने जो लिखा है और वही उन्होंने खंडन किया है। एक लेखक तो ऐसा लिख नहीं सकता। यह जो है क्षेपक विधि इसे कहते हैं। ज्योतिष में क्षेपक विधि वह होता है जो प्राचीन ग्रंथ में कुछ नए सूत्रों को घुसा दिया जाना, कुछ नए सूत्रों को जोड़ना। जैसे कि महर्षि पराशर बृहद जातक की रचना आज से 1500 वर्ष पहले आचार्य वराहमिहिर ने लिखा था। तो वराहमिहिर जब बृहद जातक लिखे थे तो उस समय उनके श्लोकों की कुल संख्या 405 था, जिसमें से 405 श्लोक में से 2 श्लोक क्षेपक श्लोक हो गया, अर्थात 2 श्लोक इसमें और जोड़ दिया गया। जो श्लोक में उन्होंने भी ग्रह अवस्था के बारे में उसमें जोड़ा गया है, न कि महर्षि बृहद जातक में वराहमिहिर ने ऐसा नहीं लिखा है। वराहमिहिर अपने ग्रंथ में ये भी लिखा है कि इसमें पहले के जो लेखक हुआ करते थे वो अपने ग्रंथों में यह भी लिख दिया करते थे कि चोरी न होने के, या उसमें डर होता था कोई इसमें और आने वाले समय में जोड़ न दे, तो इसके लिए वो अपने श्लोक की संख्या का वहाँ लास्ट में वर्णन कर देते थे। ऐसा वर्णन उन्होंने किया था, लेकिन वहाँ पर आज के समय यह 407 श्लोकों में आ रहा है, जो 2 श्लोक क्षेपक श्लोक कहलाते हैं। तो एक लेखक इस तरह से कैसे अलग अलग लिख सकता है? जैसे बृहद पराशर होरा शास्त्र का पब्लिश 1956 में पहली बार पब्लिश किया गया सीताराम झा द्वारा, क्योंकि 1956 के पहले बृहद पराशर होरा शास्त्र पब्लिश्ड नहीं था, अर्थात वह प्रिंटेड होकर के मार्केट में नहीं मिलता था। ज्योतिषियों के पास हाथों से लिखे हुए ये ग्रंथ रखे होते थे। वो अपने गुरुओं के पास जाते थे और हाथों से सूत्र लिख करके पुस्तकें तैयार किया करते थे। तो पहली बार सीताराम झा द्वारा 1956 में पब्लिश किया गया, तो वहाँ पर भी कुछ छेड़छाड़ किया गया है श्लोकों के साथ। तो ये 100% है कि ये जो सूत्र है, ये नियम है, ये नियम पूर्णतः गलत नियम है। ऐसा मैं सिद्धांतों द्वारा आपको समझा सकता हूँ। जैसा कि बृहद पराशर होरा शास्त्र में ही महर्षि पराशर ने वर्गोत्तम ग्रहों की बखान करते हुए कहा है कि जब ग्रह नवांश कुंडली और लग्न कुंडली में एक ही राशि में हो जाता है तो उसे राशि वर्गोत्तम कहते हैं। और राशि वर्गोत्तम के ग्रह मैक्सिमम तभी होते हैं जब वह चर राशि में 0 से 3 डिग्री 20 मिनट हो, और द्विस्वभाव राशि में लास्ट के जो डिग्री होते हैं
उसमें हो। तो इसी प्रकार से जब वर्गोत्तम होते हैं, महर्षि पराशर ने बताया है, यहाँ पे हम कुछ सिद्धांतों द्वारा आपको साबित करेंगे किस प्रकार से हमें बाल अवस्था, मृत अवस्था, कुमार अवस्था को नहीं देखना चाहिए। आज हम आपको समझाते हैं। जब चर राशियों का प्रथम नवांश, चर राशि में का प्रथम नवांश यानी कि 0 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री 20 अंश तक होता है, 3 डिग्री 20 मिनट तक होता है, तब वह प्रथम नवांश में होता है और प्रथम नवांश में गया ग्रह वर्गोत्तम होता है। द्विस्वभाव राशियों का अंतिम नवांश वर्गोत्तम होता है। 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक के जो नवांश होते हैं, वे जो अंश के ग्रह होते हैं, वे अपने अंतिम नवांश में चले जाते हैं, तो वह भी वर्गोत्तम हो जाते हैं। फिर अब हम आपको बताते हैं, जब आप लोग ग्रह जब परमोच्च होता है, जब आप ग्रहों के डिग्री को नीच समझ लेंगे, 0 डिग्री से लेके, तो परमोच्च के बारे में आज हम बताते हैं किस तरह से परमोच्च को समझा जाता है। देखिए, मंगल, जैसे बोलते हैं मृत अवस्था में ग्रह हो गया, तो कैसे मृत अवस्था में हो गया? मंगल मकर राशि में जो 28 डिग्री पे होता है, तो वो परमोच्च होता है। मंगल ग्रह मकर राशि में 28 डिग्री का होता है तो परमोच्च होता है। शुक्र मीन राशि में जब 27 डिग्री का होता है तो परमोच्च होता है। तो वहां पे अगर वो सिद्धांत नियम लगाओगे कि 28 डिग्री का ग्रह और 27 डिग्री का ग्रह मृत अवस्था या बाल अवस्था में हो जाता है, तो मतलब ये तो काम ही नहीं करेगा। और वहीं पर ये नियम है कि ये परम उच्च हो जाता है, ये 100% काम करने लगता है, मंगल 100% काम करने लगता है, शुक्र 100% काम करेगा। वहीं पे चंद्रमा जो है, चंद्रमा वृषभ राशि में 3 डिग्री का हो जाता है, तो ये भी परमोच्च हो जाता है। तो 0 से 3 डिग्री तो ये परमोच्च कहलाता है। तो अब बताइए, जब 3 अंश का होता है तो ये परमोच्च हो जाता है। तो ये कहाँ पर ये जो है बलहीन हुआ? ये तो अपना और पूर्णतः 100% फल देने लगा। फिर वहीं पर ऋषि पराशर ने आत्मकारक ग्रहों का भूर प्रशंसा किए हैं। आत्मकारकाध्याय में महर्षि पराशर ने आत्मकारक से बनने वाले बड़े बड़े राजयोगों को भी बताए हैं। आत्मकारक ग्रह किसे कहते हैं? सबसे हाईएस्ट डिग्री का जो ग्रह होता है, कुंडली में सबसे ज़्यादा डिग्री वाले ग्रह जो होते हैं, वह जो है वो उस ग्रह को आत्मकारक ग्रह कहते हैं। और आत्मकारक ग्रह कुंडली का आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, हमारे आत्मबल को, सोल को रिप्रेजेंट करता है, आत्मबल की क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सूर्य यदि सबसे हाईएस्ट डिग्री का ग्रह है तो कुंडली में सूर्य आत्मकारक होगा। मंगल यदि हाईएस्ट डिग्री का ग्रह है तो मंगल आत्मकारक होगा। आत्मकारक से बड़े बड़े राजयोगों के बारे में बहुत सारे सिद्धांत हैं, और आत्मकारक ग्रह पर ही तो महर्षि पराशर ने पूरा अध्याय लिख डाला है। फिर विंशोपक बल, जब हम विंशोपक बल निकालते हैं तो वहां पर विंशोपक बल में नवांश कुंडली को 5 अंक दिया गया है। जैसे यहाँ पर उदाहरण कुंडली में देखते हैं, जब हम विंशोपक बल निकालते हैं, विंशोपक बल वह बल होता है जो वर्ग कुंडलियों के बलों को दिया गया है। जैसे लग्न कुंडली से विंशोपक बल 6 दिया गया है, तो वहीं पे नवांश कुंडली से जो विंशोपक बल देखा जाता है उसको 5 बिंदु दिया गया है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में नवांश कुंडली का बहुत महत्व है। तो नवांश कुंडली में
ग्रहों का वर्गोत्तम होना बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। जैसे यहाँ पर देखा गया है, ये कुंडली है, यहाँ पर कुंभ लग्न की कुंडली है और लग्न में शनि 0 अंश का है, लेकिन वही 11 नवंबर 1993 की कुंडली है। ये 11/11/1993 की कुंडली है, 13:28 कानपुर। ये जातक की कुंडली है। यहाँ लग्न कुंडली देखो, लग्न कुंडली में यहाँ पर शनि 0 डिग्री का है। शनि 0 डिग्री का है तो नवांश में भी वो शनि जो है भाव वर्गोत्तम हो गया। यहाँ पे 0 डिग्री के होने के वजह से ये भाव वर्गोत्तम हो गया। यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर चर राशि का प्रथम नवांश में है तो चर राशि के प्रथम नवांश में आ गया, यहाँ शनि वर्गोत्तम हो गया। उसी प्रकार से अब देखने में तो ये 0 डिग्री का है, लेकिन जब वर्गोत्तम हो जाता है कोई ग्रह तो अपने पूर्ण फल को देने लगते हैं, 100% रिजल्ट को देता है। ऐसे ही यदि कोई किसी का लग्न 0 डिग्री का हो जाए तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जातक जीवन भर निष्फल रहेगा, उसको किसी भी ग्रह का फल नहीं मिलेगा, वह बीमार रहेगा, वह परेशान रहेगा, ऐसा नहीं कहा जाता। जैसे मान लो यदि कोई यहाँ पे लग्न की डिग्री 0 है, 2 डिग्री का लग्न है, तो लग्न के आसपास 3 डिग्री प्लस माइनस 3 डिग्री प्लस माइनस जो लग्न के डिग्री के आसपास के जो ग्रह होंगे वह पूर्ण फल देते हैं, वह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है कुंडली में। इस प्रकार से अवस्था को नहीं देखना चाहिए। ग्रहों के बल का महत्व, जब कोई ग्रह 0 डिग्री के आसपास या कोई ग्रह 28 डिग्री से 30 डिग्री के आसपास हो जाता है तो वह ग्रह अपना पूर्ण फल देने में सक्षम होता है, क्योंकि ऐसे ग्रह पूर्ण बली हो जाते हैं। आप इस सिद्धांत को अपने मन से निकाल दो। ये क्षेपक विधि से आ गया है ज्योतिष में, इसको भूल जाइए कि 0 डिग्री का ग्रह मृत अवस्था बाल अवस्था में होता है, ऐसे मन से निकाल दो। इन सिद्धांतों से मैंने आपको सिद्ध करके दिखाया। जहाँ पे मंगल 28 डिग्री पर परमोच्च होता है, शुक्र 27 डिग्री पे परमोच्च होता है, चंद्रमा 3 डिग्री पे परमोच्च होता है, तो 3 डिग्री और 28 डिग्री के ग्रह कैसे कमजोर हो गए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हमारे चैनल को आप लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें। हरिओम, धन्यवाद।